दोस्तों, क्रिकेट में रन बनाना और विकेट लेना सबको आता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो मैदान पर अपनी फील्डिंग से ही मैच का पासा पलट देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 बेस्ट फील्डर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो 5 बेस्ट फील्डर। नंबर 5, युवराज सिंह। क्रिकेट के इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं बल्कि अपनी फील्डिंग से भी दर्शकों के दिल में जगह बना लेते हैं। युवराज सिंह उन्हीं में से एक हैं। युवराज सिंह ने अपने क्रिकेट करियर में सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी ऊंचा मुकाम हासिल किया। उनका फॉर्म, एक्यूपेशन, फील्ड स्लॉट, नज़र और रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें उन्हें खास बनाती थी। वे ज़्यादातर पॉइंट या कवर क्षेत्र में फील्ड करते थे, जहां उनकी तीव्र प्रतिक्रिया और स्टंप की ओर सटीक थ्रो अक्सर विपक्ष को परेशान कर देती थी। लेकिन कैच ही सब नहीं है। युवराज सिंह ने रन आउट की स्थिति में भी विपक्ष पर दबाव बनाया। उनकी तेज थ्रो और सही एम ने कई बल्लेबाजों को ऑफ बॉलिंग एरिया से बाहर कर दिया। उनकी फील्डिंग महज प्राकृतिक प्रतिभा नहीं थी, इसके पीछे कड़ी मेहनत, अभ्यास, ड्रिल्स और दिल संपर्क भी था। उनका मानना था कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी जितना जरूरी है उतना ही फील्डिंग भी, क्योंकि एक अच्छे फील्डर के कारण 5-10 रन बच सकते हैं और मैच बदल सकते हैं। युवराज सिंह की फील्डिंग ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया। नंबर 4, विराट कोहली। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में सिर्फ बल्ले और गेंद का ही नहीं, वह फील्डिंग भी होती है जो मैच मोड़ सकती है। और जब बात फील्डिंग की एक्सीलेंट की हो तो एक नाम सबसे अलग चमकता है, विराट कोहली। विराट कोहली की फील्डिंग में कुछ खास बातें रहती हैं। त्वरित रिफ्लेक्शन, एंटीसिपेशन, सही पोजीशन और जब जरूरत पड़े तो फुल लेंथ डाइव्स। उनका फिटनेस स्तर हमेशा उच्च रहा है, जो उन्हें मैदान पर हर तरह की चुनौती लेने में सक्षम बनाता है। और यही नतीजा है, वो भारत के सबसे भरोसेमंद आउटफील्ड फील्डर में से एक बन गए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में विराट को बेस्ट फील्डर चुना गया था, जहां उन्होंने डाइविंग कैच लिया। और वह कैच अगेंस्ट नसीम शाह, जिसमें वे उन्होंने शानदार डाइव किया और अजरुद्दीन का ओडीआई रिकॉर्ड तोड़ा। और ये एक्सेलेंस अचानक नहीं आई, इसके पीछे मेहनत और सोच है। विराट अक्सर कहते हैं कि फील्डिंग सिर्फ एक प्रयास नहीं, यह लगातार तैयारी, जागरूकता और हर गेंद पर 100% देना है। वे अब भारत के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले नॉन विकेट कीपर फील्डर बन चुके हैं, राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। उनकी फील्डिंग ने न केवल टीम को फायदा पहुंचाया बल्कि नए खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन बनी। नंबर 3, सुरेश रैना। क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं, जब फील्डिंग ले ले मैदान पर रंग तो वह पल याद रह जाता है। सुरेश रैना ने फील्डिंग में जो जज्बा दिखाया वह कई कैच और रन आउट्स में दिखा। सुरेश रैना को मृदु हाथ, तीव्र रिफ्लेक्शन और शानदार एंटीसिपेशन के लिए जाना जाता है। उन्होंने इनर रिंग से लेकर बाउंड्री तक हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जॉन्टी रोड जैसे महान फील्डर्स ने भी उनकी सराहना की। रोड्स ने कहा कि रैना उन्हें अपने समय की फील्डर याद दिलाता है। जब उन्होंने एबी डिविलियर्स को रन आउट किया 2011 में, जहां रिले थ्रो में उन्हें स्टंप पर मारा, यान बॉल को 2008 में तीव्र इफर्ट से रन आउट किया, उन्होंने ड्राइव करके अंडर आर्म थ्रो किया, कमरान अकमल को भी रन आउट किया कंफ्यूजन से फायदा उठाते हुए। उनकी थ्रो सटीक और तीव्र होती थी, अक्सर डायरेक्ट हिट्स पर बल्लेबाज रन से बाहर रह जाते थे। ये वही गुण है जो महान फील्डर्स को अलग बनाते हैं, मेहनत, ड्रिल, जरूरत पर ड्राइव और हर गेंद पर खेल की भावना। रैना कहते थे कि फील्डिंग भी वह हिस्सा है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और यह वह विरासत है जो नए फील्डर्स को प्रेरित करती है। नंबर 2, मोहम्मद कैफ। क्रिकेट के मैदान पर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं बल्कि उनकी फील्डिंग से भी याद रह जाते हैं। मोहम्मद कैफ उनमें से एक हैं। मोहम्मद कैफ को भारतीय क्रिकेट के उन फील्डर्स में गिना जाता है जिसने एक्टिव और इलेक्ट्रिक फील्डिंग की धारणा को आगे बढ़ाया। वे अक्सर कवर्स, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खड़े रहते थे, जहां उनकी तेजी, एंटीसिपेशन और सटीक थ्रो काम आती थी। इन बेहतरीन क्षणों के पीछे स्वाभाविक प्रतिभा नहीं थी, यह तैयारी और मानसिकता थी। कैप हमेशा अलर्ट रहते थे, एंटीसिपेशन रखते थे कि गेंद कहाँ जाएगी। उनका कहना है कि फील्डिंग में कोई ब्रेक नहीं होता, हर बार पर सजग रहना पड़ता है। उनकी कंसिस्टेंसी और मेहनत ने उन्हें अलाइट फील्डर बनाया। उनका फील्डिंग स्टाइल दूसरे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा देता है। मोहम्मद कैफ ने भारतीय मैदान में फील्डिंग स्टैंडर्ड को एक नया स्तर दिया। उनके साथ युवराज सिंह की फील्डिंग जोड़ी, पॉइंट और कवर की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ा कर देती थी। उनकी इलेक्ट्रिक फील्डिंग ने कई खिलाड़ियों को प्रेरित किया। वर्तमान में जब वह कमेंटेटर या मेंटर के रूप में काम करते हैं तो फील्डिंग की बातों पर युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं। नंबर 1, रविंद्र जडेजा। जब मैदान पर हो तेज प्रतिक्रिया, सटीक थ्रो और बेहतरीन कैच, तो खिलाड़ी बन जाता है फील्डिंग का आश्चर्य। और एक नाम जो हर किसी की जुबान पर है, रविंद्र जडेजा।
रविंद्र जडेजा को उनकी रॉकेट आर्म तेज प्रतिक्रिया और ग्राउंड कवरेज के लिए जाना जाता है। आकाश चोपड़ा ने उन्हें कहा है, जडेजा की आर्म दुनिया में सबसे बेहतरीन है। वे कई मौकों पर फील्डिंग में अपनी वर्सैलिटी दिखा चुके हैं, चाहे वह इनर रिंग हो, बाउंड्री या स्लिप क्षेत्र में। इसके अलावा 2025 के चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में उन्हें बेस्ट फील्डर की मान्यता मिली, जहां उन्होंने बहुत से रन बचाए और प्रेशर बना रखा। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक जोशीला ड्राइविंग कैच लिया और मैच में सर्वश्रेष्ठ फील्डर का मेडल जीता। इन बेहतरीन क्षणों के पीछे सिर्फ फिजिकल स्किल नहीं, उनकी मेंटल तैयारी और फील्डिंग सलाह है। जडेजा लगातार एंटीसिपेट करते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि गेंद कहां जाएगी। उनका मानना है कि थ्रो और पकड़ उसी समय होनी चाहिए। बहुत से मौके ऐसे होंगे जहां उन्होंने गेंद को बचाया, बाउंड्री पर जाने से रोका और रन सेविंग किया। ये छोटे छोटे प्रयास ही मैच को फर्क लाते हैं। उनका इन्फ्लुएंस आज भी देखने को मिलता है। कई युवा फील्डर्स उन्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं। उनका मोटो हो सकता है, हर गेंद पर सजग रहो और जब मौका मिले तो उड़ जाओ। इन क्षणों की वजह से जडेजा को क्रिकेट जगत में एक एलाइट फील्डर माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 5 बेस्ट फील्डर, जिनकी फील्डिंग देखकर हर क्रिकेट फैन ताली बजाने पर मजबूर हो जाता है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करो और बताओ आपको इनमें से कौन से फील्डर सबसे बेस्ट लगा। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।